नमस्कार। आपका हमारी खास पेशकश निवेश के रामबाण में स्वागत है। बाजार रोज नए हाईज पर हाई लगाता हुआ जा रहा है। इंडिसेस जैसे निफ्टी, एफएमसीजी, आईटी आपको ताबड़तोड़ तेजी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस समय ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तेजी में अभी कितना दम बाकी है। बाजार के सामने नए मौके और चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर एंड चेयरमैन श्री रामदेव अग्रवाल साहब। आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और लगभग पिछले 4 दशक से भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था को बहुत ही करीबी तौर से ट्रैक करते हैं। रामदेव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे पहला प्रश्न यही है, किस हिसाब से आप मार्केट को इस लेवल पर देखते हैं? बहुत लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हमारे बाजार का जो है वो एक रिकॉर्ड लेवल पर है। हर तरीके का वैल्यूएशन पैरामीटर अब बहुत ऊंचाई की तरफ अग्रसर। नए रिकॉर्ड हाईज हम लोग निफ्टी के आईटी, एफएमसीजी और निफ्टी खुद में देते हुए दिख रहे हैं। आपका इस बुल रन के बारे में किस तरीके का विचार है फिलहाल? अभी तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम जो है ठीक हमें एक तो देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब 5-10% का करेक्शन हो जाए या इवन 5-10% बढ़ भी जाए। जी। ये बात नहीं, खाली करेक्शन की अंदेशा है, मतलब बढ़ भी सकता है। तो ऐसा देखा जाए तो लिक्विडिटी जो बाजार के ड्राइवर्स हैं दे आर स्टिल इंटैक्ट। जैसे लिक्विडिटी है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम है, ऑनस्लॉट ऑफ रिटेल है, तो ये सब चीज जो है अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया में रिकवरी के मोड में, पूरा इकोनॉमी ओपनिंग अप है, स्लोली एक के बाद स्टेट खुलते जा रहे हैं। तो आप देखिए जीएसटी कलेक्शन है, रेलवे फ्रेट है, सब एक जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे आर ऑल इंप्रूविंग, फ्लाइट नंबर्स आर इंप्रूविंग। सो माहौल बहुत सही है अभी। माहौल जो है वो रिकवरिंग इकोनॉमी का है और जो जो कॉर्पोरेट जिनको बेनिफिट होगा पर्टिकुलरली ओपनिंग अप में, जैसे पूरा फाइनेंस सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर पूरा सफर किया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, एनहांस क्रेडिट कॉस्ट के कारण। जी। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगा तो उनका क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगा और उनका लोन टेक ऑफ भी होगा। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहां पर ओपनिंग अप के कारण से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसा माहौल अच्छा है इकोनॉमी में एंड इन्वेस्टर्स आर आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक। तो वो ऐसा देख के मुझको लगता है कि बाजार दोनों तरफ इवनली पॉइज्ड है। क्या बात है। 5% ऊपर भी जा सकता है और 5% नीचे भी जा सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सही सही माहौल है बाजार में। चलिए, तो आप यहाँ से बाजार में और भी मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप 50-50% पर खड़े हैं। रामदेव जी, हम लोगों ने पिछले 3-1 महीने में एक शानदार लिस्टिंग जोमेटो की होते हुए देखी और इंटरनेट स्पेस में आईआरसीटीसी और इंडिया मार्ट और नौकरी जैसे शेयर्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। क्या यहाँ पर अभी भी निवेशक पैसा डाल सकते हैं? और आप बहुत ही जाने माने वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं, कौन से ऐसे पायदान, नई सोच हमें लानी चाहिए अपने वैल्यूएशन मैट्रिक्स में ताकि हम इन कंपनीज को ठीक ठाक तरीके से ट्रैक कर पाएं? देखिए, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, जो डिजिटल कंपनीज आ रही हैं, ये अलग, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, इनका पोटेंशियल बहुत अलग है। तो हम यदि उसको पुराने पुराने ढंग से उसको वैल्यूएशन करेंगे तो एक तो गलती होगी और दूसरा जो है कि ये अलग ही, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, अलग ही जानवर है, समझ लीजिए आप, दे आर डिफरेंट एनिमल्स। तो उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा अलग ढंग से होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी, पहले उनको पैसे कमाने का है, शेयर बाजार का काम है कौन कितना कमा सकता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो चाहे फिजिकल कंपनी हो। लेकिन जो डिजिटल कंपनी के पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो भारतीय कंपनी हो, मतलब जिनका 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 एड्रेस जो है भारत के लिए हो, देश के लिए हो और इंटरनेशनल हो। डिजिटल का एक मजा क्या है, कंपनीज कंपनीज कैन बी वेरी ग्लोबल। मतलब आपको पूरा जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है, $90 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी है, आप उसमें आप खेल सकते हो। हाँ, सो अच्छा, डिजिटल का पावर क्या है कि आज जो सक्सेसफुल आज एक शहर में है, वो आप पूरे विश्व में, आप 5 साल के अंदर पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं।
ये जो स्केलेबिलिटी का पॉसिबिलिटी है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड बिजनेसेस एंड न्यू बिजनेस। जैसे आप स्टील कंपनी देखेंगे, सीमेंट कंपनी देखेंगे, दे आर ओल्ड बिजनेसेस। उनको आप जैसे 10 मिलियन टन है, उसको 50 मिलियन टन आप ओवरनाइट नहीं कर सकते आप। लेकिन डिजिटल कंपनी में यदि कोई चीज सक्सेसफुल है, आज जैसे गूगल सक्सेसफुल है या फेसबुक सक्सेसफुल है, या तो ये कंपनीज जो है 10 साल में, मतलब 10 साल में वो कहीं पहुंच सकती है, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो वो उस टाइप की कुछ कंपनी है क्या जिनका पावर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे कोई डिजिटल बिजनेस में हो, जिसके कारण से वो कंपनी वैसे स्केल हो सकते हैं। एंड ऐसी कंपनी इंडिया में बनेंगी, जैसे आज अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ, अब इंडिया में उसकी शुरुआत है। पहले नेशनल कंपनीज आएंगी, फिर इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, और हो सकता है कुछ कंपनी शुरू से ही इंटरनेशनल में हो, तो इनके वैल्यूएशंस अलग होंगे, क्योंकि ये बहुत एसेट लाइट होते हैं। इनका जितना ग्रोथ होता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, बैलेंस शीट से नहीं होता है। तो आपको समझने के लिए एक उनका जो वैल्यूएशन का ट्रिक होगा वो अलग होगा, और वो भी हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हम पुराने टाइप के लोग हैं। हमको भी वही चाहिए कि भाई 15 का ईपीएस, 10 का ईपीएस है तो 150 का भाव होना चाहिए, 200 का भाव होना चाहिए, 250 का होना चाहिए, 300 में तो खत्म, मतलब मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कंपनीज अलग है। अब इसको कैसे वैल्यू करें वो भी हमको सीखना पड़ेगा, कंपनीज भी सीखना पड़ेगा और उसका वैल्यूएशन भी सीखना पड़ेगा। तो रामदेव जी, मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही अहम बात करी कि इतने लंबे करियर के बाद भी 4 दशक आपको बाज़ार में जुड़े हुए हो गए, कि अभी भी हम लोग बाज़ार से सीखें और नए नए वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर अगर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपने रामदेव जी बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेट जो आया था शुरुआती सत्र में .com के दौरान, तो हमारी आईटी कंपनीज ने बहुत बढ़िया काम किया था। तब इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक सब लिस्टेड थे, टीसीएस की लिस्टिंग बाद में हुई। क्या यहाँ पर आपको वैल्यूएशंस में दिक्कत दिखती है? ये सब रिकॉर्ड हाइट्स पर ट्रैक करती हुई दिखती हैं, और मिड कैप आईटी में तो कमाल की चहक है। इनके वैल्यूएशंस पर थोड़ी टिप्पणी कीजिए। मेरा यही कहना था, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये ख्याल रखिए आप।